प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम उसमें बढ़ने की या उसमें बने रहने की कोशिश करें और वो हम पर अपना अभिषेक उंडेलता रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपके बेटे बेटियां जिनको आपने अपने बेटे जीसस के द्वारा चुना है और उसके लहू से महकाया है और पितर आत्मा जी का दान दिया है और हमें अपने अभिषेक से भरा है, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर रोज की तरह आपने एक नया दिन दिया है। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर यहोवा की ओर से जो वचन प्रचार के लिए दिए गए हैं, हम चाहते हैं कि आप उन वचनों को हमारा मुंह बन के बोलिए ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोगों के हृदयों में समाए और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी जलाली के दोष जीवित और पितर नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको कुछ चंद बातें ऐसी बताते हैं जो आपके हृदय में परमेश्वर के लिए और भी गहराई से सोचने को मजबूर हो जाएंगी। हम सबसे पहले फिलिपियों की पत्री निकालते हैं, उसका चौथा अध्याय, 4th चैप्टर ऑफ फिलिप और उसका 10वां वचन। हालेलुया, सुनिए, पहले सुन लीजिए ताकि आप इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने प्रेरकों के द्वारा, विश्ववक्ताओं के द्वारा आपके लिए क्या तोहफा देता है। द स्पेशल ऑनरेबल थिंग्स फॉर यू sent by the Lord of Lords, Almighty God, through His Son Jesus and His disciples. Listen, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में जागृत हुई है, यानी कि लोगों का मन उसके लिए दुआ करने को तैयार हो गया है क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया प्रेरित है और ये हमारे लिए परमेश्वर से दुआएं करता है, विनती करता है। अब हम उसका पढ़ेंगे 19वां वचन। सुनिए, वो क्या कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, पौलुस कहता है कि मेरा परमेश्वर भी उसके धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने प्रेम से भरा हुआ था और उस अभिषेक से भरा था जो आपके लिए उसने भेजा है। हालेलुया। और सुनिए, और साथ में मसीह यीशु की महिमा, वो कहता है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य से भरा हुआ और महिमा सहित हमारे पास आया है, किस रूप में? यीशु मसीह के रूप में। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आप किसी बात की घटी और कमी महसूस नहीं करेंगे। ये प्रेरित पौलुस का एक वचन आपके लिए है और उसके बाद में वो एक और बात कहता है। क्यों कहता है, इस बात के लिए भी जान लीजिए कि हम सोचते हैं, हम काम में लिप्त रहते हैं, प्रभु की सेवा करते के बावजूद हमारे मन में काम और इच्छा जागृत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम मनुष्य हैं, मिट्टी के बने हुए। और ये बात आप
फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी 13वीं आयत में आपको जागृत करने के लिए सुनाते हैं। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, यानी कि हमारी मर्जी नहीं, उसकी मर्जी के निमित्त, यानी कि जो वो चाहता है वो उसने आपके लिए किया है। क्या किया है? तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अगर आपकी इच्छा है हम इधर जाएं, आपकी मर्जी है, क्योंकि उसने आपके मन में एक इच्छा डाल दी है कि ताकि आप चारों तरफ घूमें फिरें, देखें, परखें, जांचें, सोचें, नापें, मापें, तोलें, ताकि आप ढूंढें कि सच्चाई कहाँ है, परमेश्वर का घर कौन सा है, परमेश्वर की महिमा कहाँ है, सच्चा मार्गदर्शक कौन है, पितर आत्मा जी हमारे हृदय में कब वास करते हैं, वो हमारी अगुवाई करते हैं और हमें उसके पीछे पीछे कैसे चलना है। और काम इच्छा जो होती है वो इसलिए होती है ताकि आप स्त्री पुरुष एक तन एक मन होकर परमेश्वर के लिए संतान पैदा करें। वैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जो सूरज परमाने ने उसका नाम रखा है बपतिस्मा दाता, उसने कहा था कि तुम, जब उसके पास फरीसी और यहूदी और दूसरे लोग आए, तब उसने कहा, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? तुम जानते हो कि वो इन पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है, क्योंकि तुम लोग मूसा की संतान, और परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी संतान बने, उसके प्रिय बेटे बेटियां बने, और उसकी जो बातें हैं आपके लिए, आपके हृदय में, मन में, तन में, दिल दिमाग में डाली गई हैं, वो क्या है? वो कहता है उसने अपनी सुइच्छा निमित्त, सुइच्छा होती है अपनी फाइनल मर्जी कि जो परमेश्वर चाहेगा वो होगा। उसने काम और इच्छा आपके भीतर इसीलिए डाली है ताकि आप संसार के बने रहें और उसमें जमे रहें। जमे का मतलब है कि आप संसार के साथ प्यार ना करें, संसार में आपको रहना है, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करें, अपने आप को संसार के नहीं परमेश्वर के बेटे बेटियां जाने। लेकिन ये दोनों जो बातें हैं, काम और इच्छा करने का प्रभाव, ये संसारिक लोगों के लिए है, लेकिन आप आत्मिक तौर पर परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अब हम आपको ले चलते हैं परमेश्वर के वचन। आगे भाई सुनिए, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय, उसकी कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत में ये वचन जो हम इसलिए आपको बोल रहे हैं कि ये पितर आत्मा जी की अगुवाई के द्वारा बोल रहे हैं। उन्होंने हमें 2:45 बजे उठाया था। वो हमारे कान में बोल देते हैं उठ, अपने भाषा में, लेकिन हमको मालूम हो जाता है कि वो अपने इस बेटे को जिससे वो प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, सुरक्षा करते हैं, आत्मिक शिक्षा देते हैं, वो हमें उठने के लिए कह रहे हैं। तब हम थोड़ी देर सुस्ताने के बाद उठ जाते हैं। कई बार नींद बहुत गहरी आती है, तब कभी कभी ऐसे उठा देते हैं। इसलिए अब इस वचन को आप ध्यान से सुन लीजिए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय
उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है। सॉरी, हाँ, तीसरा दिन, 3rd चैप्टर 12 लाइन्स सुनिए। कुलुस्सियों, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। परमेश्वर के चुने हुए कौन होते हैं? जिनको आप अपना पास्टर, चरवाहा, एवेंजलिस्ट, रेवनर और डॉक्टर और मैन ऑफ गॉड और परमेश्वर के छोटे छोटे सेवक जैसे हम, उनकी तरह हम बहुत छोटे सेवक हैं, सबसे छोटे हैं, लेकिन हमारी कलीसिया पूरी दुनिया में है, क्योंकि हमारी जाति तौर पर कोई कलीसिया नहीं है। हम घर से प्रचार करते हैं, कारण हम दान नहीं लेते, हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमको देता है, वो हमको आनंदित रखता है। आप देख सकते हैं कि हमारे चेहरे पर कभी आपको उदासी दिखाई नहीं देती। आज हम करीबन 74 ईयर्स के हो चले। परमेश्वर की इच्छा और स्वेच्छा के निमित्त उसने हमको आपकी सेवा के लिए, आपको वचन बताने के लिए यहाँ बिठाया, और ये हमारी भी मन की इच्छा यही थी। अब पूरा वचन सुन लीजिए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय, वैसे तो सारे के सारे उसके प्रिय बेटे बेटियां हैं, लेकिन कुछ को उसने संसार में से अलग किया हुआ है। जैसे उसने अपने 12 प्रेरितों को चुना था, वैसे ही उसके आगे 1,44,000 मनुष्यों को, स्त्रियां नहीं, पौलुस कहता है स्त्रियां प्रचार ना करें, लेकिन प्रचार कर सकती हैं, लेकिन उसने पुरुषों को चुना है, मार्गदर्शन कर सकती हैं, लेकिन वो प्रचारक नहीं, वो सेविकाएं हैं। दूसरी बात उसने कहा है, पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता। ये बातें याद रखिए, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। अगर कोई आपका सिखाने वाला नम्र और दीन नहीं है, क्रूसिया में उसकी यानी कि कलीसिया में उसकी क्रोध भरी बातें चलती है या पक्षपात होता है कि जो ज़्यादा धन देते हैं, ज़्यादा चंदा देते हैं, उनको वो आगे बिठाते हैं, उनके घरों में जाते हैं और उनको अपने साथ मेज पर खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों की आप परमेश्वर से आगे प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु इनको बढ़ा। आप कहना है कि प्रभु इनको अकल, समझ, ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि ये जान जाएं कि जितने लोग इन बातों को मानते हैं, चुने हुए लोगों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करें, इसी तरह ये लोग भी इन बातों को पूरा करें। हालेलुया। क्यों कहता है कि अगर हम केवल परमेश्वर की काम और इच्छा के प्रभाव में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। काम इच्छा केवल आपकी जरूरत के समय आपको मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पर अगर आराम चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी के पास जाते हैं,
अगर आपको मानसिक तौर पर, आत्मिक तौर पर शांति चाहते हैं तो आप प्रभु के पास जाते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा और काम इच्छा को परमेश्वर की मर्जी से करते हैं, आपको संतान मिलती है। अगर आप अपनी जिज्ञासा के साथ सब काम करते हैं, आपको केवल शारीरिक आनंद मिलता है, संतान नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसके आत्मा जी की अगुवाई में जाते हैं, यीशु के लहू को पाते हैं, यीशु के साथ लिपटने की इच्छा रखते हैं, तब हम परमेश्वर से अनुग्रह हासिल करते हैं। वो हम पर दया करता है, करुणा करता है। यानी कि दोनों बातों को अगर हम सच्चाई से उसकी मर्जी को पूरा करते हुए करें, तब हम बढ़ जाते हैं, आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। याकूब को परमेश्वर ने इसलिए चुना था कि उसका वचन इन बातों को पूरा करे कि उसके 12 बेटे हों। बेटी उसकी एक थी, 12 बेटे हों जिसके 12 कुल गिने जाएं, और यहूदा का कुल उसमें से सबसे उसने अलग और शुद्ध, पाक और पवित्र बनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हे परमेश्वर, हम बहुत थोड़े हैं, हमारे पास हर बात की घटी। परमेश्वर ने उनको कहा, डरो मत, ऐ छोटे झुंड, मत डर, तुम में से एक अधिपति निकलेगा जो तुम्हारी और सबकी अगुवाई करेगा, और वो यहूदा के गोत्र में से यीशु मसीह निकलेगा। जो यूसुफ जो यहूदा के गोत्र में था, उसके घर में पैदा हुआ, वैसे वो यहूदी था। अब सुनिए, अब जो बात हमने कही है कि बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो, अगर ये बातें आप में नहीं हैं तो आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन एक वचन जो बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा लंबा है, उसको हम पढ़ेंगे पहले, फिर बाद में आपको उसका थोड़ा सा सार बताएंगे, क्योंकि समय कम है। सुनिए, कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 15 आयत से लेकर हम 20 आयत तक पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहल उठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सिरजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। ये हमने रात को बताया था, सिर है, वही आदि है, यानी कि सबसे पहला है, और वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा है, यानी अंत में भी वही पहला है। सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। उसने कहा था पूरा हुआ, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हों, चाहे वे स्वर्ग में की। लेकिन एक वचन और 2 वचन पढ़ेंगे, 21, 22 और 23 में। सुनिए, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र
और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा की जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये बात आप सुन लीजिए कि अगर आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो उसकी मर्जी को पूरा करो। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद परवरदिगार अकाल पुरख, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद हृदय की गहराई से करते हैं, क्योंकि लिखा है ये परमेश्वर का भवन है और लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है जो हमारा हृदय। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचनों को प्रचार में हम बोलने के लिए हमारा मुंह बनकर बोलकर लोगों के हृदयों में वो वचन भेज दिए हैं, ताकि सुनने वालों के हृदय छिद जाएं और वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाएं और परमेश्वर की धरती पर यीशु मसीह के लिए उसके गवाह ठहरे, ताकि सब के सब लोग उसकी इच्छा के मुताबिक सारे काम करें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह।